अनिल सिंह पौरुष बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। कल से फिर से सुचारू होगी चार धाम यात्रा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है। बारिश के अलर्ट के चलते 5 सितंबर तक रोक थी और 6 सितंबर से सुचारू रूप से फिर से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के चलते 5 सितंबर तक यात्रा को रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से अब सुचारू होगी चार धाम यात्रा। ये बड़ी जानकारी चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कल से फिर से सुचारू हो जाएगी चार धाम यात्रा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इस बाबत जानकारी दी है। दीपिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपिका, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कल से फिर शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा कई दिनों का बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, खासतौर पर पहाड़ी जिलों के लिए। ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया था कि चारधाम यात्रा जो है उसे अभी स्थगित कर दिया जाएगा और साथ ही जो हेमकुंड साहिब यात्रा है उसे भी 5 सितंबर तक स्थगित किया गया था। अब जो है कल से मौसम थोड़ा साफ रहने की संभावना है, क्योंकि आज भी अगर बात करें सुबह के टाइम की तो मौसम ठीक ठाक था और धूप भी थी, लेकिन अब जो है बारिश हो रही है। तो ऐसे में कल का भी मौसम विभाग के द्वारा यही अलर्ट जारी किया गया है कि हल्की फुल्की बारिश होगी। ऐसे में चारधाम यात्रा जो है कल से सुचारू हो जाएगी। लेकिन जो गढ़वाल कमिश्नर है विनय शंकर पांडे, उन्होंने ये भी जानकारी दी है हिंदी खबर को कि अगर मौसम विभाग का एक बार फिर से अगर अलर्ट जारी होता है, खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए, तो फिर से जो है सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है और जो यात्रा जो है एक बार फिर से अस्थायी रूप से उसे स्थगित भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल 6 सितंबर से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो रही है। दीपिका, हाल ही में जो मार्ग अवरुद्ध हुए थे, क्या सभी दुरुस्त कर लिए गए हैं? क्या पूरी तैयारी है चारधाम यात्रा को फिर से सुचारू करने की? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही दिन पहले जब बारिश हुई थी तब से लगातार कहीं ना कहीं रास्ते जो है वो बंद हो रहे हैं। खासतौर पर बद्रीनाथ धाम का जो रास्ता है और गंगोत्री धाम का जो रास्ता है उत्तरकाशी में, आपको सबको पता है कि आपदा आई थी। ऐसे में कई रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन शासन प्रशासन की टीम वहां लगी हुई है, लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम वहां लगी है और जो रास्ता है उसे साफ कर लिया गया। हालांकि धीरे धीरे मलबा रास्ते में आ रहा है, लेकिन उसे तुरंत साफ कर दिया जा रहा है और सेफली जो यात्री है उनसे कहा गया है कि वो सेफली जो यात्रा है वो करें, परिवार का अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए संभल कर सतर्क होकर यात्रा करें और जो भी रास्ते बाधित हो रहे हैं उसे जेसीबी के जरिए, मशीनों के जरिए साफ किया जा रहा है, रास्ते को सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नज़र बना के रखिएगा दीपिका, बहुत जानकारी दी आपने, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से ही आपको बता दें, देखिए जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल बागेश्वर दौरा है। 1 बजे बागेश्वर के पौसारी गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पौसारी के में राहत कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे, इसलिए निरीक्षण किया जाएगा। आपदा प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जाहिर तौर पर जब आपदा की घड़ी में प्रदेश का मुखिया लोगों के साथ जब खड़ा हो जाता है तो एक हौसला जाहिर तौर पर मिलता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचेंगे, आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात होगी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर जिला पंचायत कार्यालय परिसर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हेमा गेंडा को गोपनीय शपथ दिलाई और इसके बाद उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र नेगी सहित 43 सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। पंचायत व्यवस्था में सबसे शीर्ष संगठन जिला पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह है और मैं समस्त जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, उपाध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ और हम सब एक टीम के रूप में मिलकर अल्मोड़ा के विकास के लिए कार्य करेंगे। सभी को पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, कार्यकर्ता, हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे, आगे को अग्रसर होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनपद अल्मोड़ा में आज जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूं। निश्चित रूप से इस शुभ अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। मैं समझती हूं कि हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संवैधानिक दायित्वों में बंध चुके हैं और अब अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो इस दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ लेते हुए आगे विकास कार्य करेंगे। निश्चित रूप से धामी जी की सरकार हो,
स्टेट लेवल पे अथवा हमारे ग्रामीण लेवल की सरकार पंचायतों की हो, तो हम लोग मिलकर जो है अपने ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने का काम करेंगे। मैं बेहद शुभकामनाएं देती हूँ। देहरादून में जिला पंचायत के नए अध्यक्ष सुखविंदर कौर और उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने शपथ ली है और सभी नए सदस्य भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। साथ ही जिला अधिकारी सविन बंसल ने शपथ दिलाई है। अध्यक्ष सुखविंदर कौर ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएंगी और नई योजनाओं को कामयाब बनाएंगी। उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि कांग्रेस 2027 के चुनाव के लिए मजबूती से तैयार है और तैयारी कर रही है। बहुत प्रयास करा हमें रोकने का और हमने बुनियाद रख दी है 2027 की, और आपको जल्द दिख जाएगा 2027 में इस सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं के लिए जो भी मतलब स्वरोजगार की योजना है उन्हें हम लेकर आएंगे और किसानों के हितों के लिए कार्य करेंगे और आगे मतलब जो भी मतलब होगा तो सारे कार्यक्रम हम मतलब करेंगे, देखेंगे। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही प्रेरणास्पद दिन है, यूं भी देश के इतिहास का महान दिन है। शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है? लेकिन उसके साथ साथ आज कांग्रेस को देहरादून से इस कौलागढ़ के सभागार से एक नई रोशनी मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है, एक नई प्रेरणा मिली है, तो कांग्रेस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बीजेपी राज्य में हमेशा कांग्रेस पर अंतर्कलह के आरोप लगाती रही है और इसकी तस्वीर कई बार सामने भी मिली है। इसकी वानगी आज एक बार फिर से देहरादून में जिला पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली। समारोह में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह समेत अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी दिखे, लेकिन देहरादून में होने के बावजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा वहां नहीं पहुंचे, बल्कि वो राजीव भवन में ही बैठे रहे। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरे को निमंत्रण है, लेकिन इसमें पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है, संगठन सृजन का कार्यक्रम। पूरे प्रदेश में हमारे 26 प्रभारी अपना काम कर रहे हैं। रुद्रपुर की घटना से हम लोग थोड़ा सा चिंतित भी हैं। मैं इसीलिए मुख्यालय में बैठ के, मैं अपना क्षेत्र छोड़ के कल सुबह ही यहाँ पहुँचा हूँ और मुख्यालय में इसीलिए बैठा हूँ कि कहीं कोई ऐसी घटना घटे मैं तुरंत उसमें एक्शन ले सकूँ। वहाँ मेरे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम भाई और सभी लोग वहाँ हैं, तो करण मेहरा हो ना हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी के लिए जो इस समय मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत के नए अध्यक्ष पूनम देवी कठैत, उपाध्यक्ष ऋतु नेगी और अन्य सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह खुशी और सम्मान के साथ आयोजित किया गया। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने अध्यक्ष पूनम देवी कठैत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, फिर अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष पूनम देवी ने बताया और भरोसा दिया कि वह पंचायत के जरिए विकास की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगी। देहरादून के मॉल में 6 सितंबर को बारात की थीम वाला एक प्रोग्राम होना था, लेकिन हिंदू संगठनों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे सनातनी धर्म की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने पूछा कि दूसरे धर्मों की शादी की थीम पर ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं होता। विरोध के बाद पुलिस ने प्रोग्राम रद्द कर दिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं उनके समय में ऐसी बातें हो रही हैं। जोशीमठ पूरा बर्बाद हो रहा है, उसमें बीजेपी को बयान देना चाहिए। और जिस तरह की घटनाएं हालिया दिनों में देखने को मिली है, निश्चित ही उसने सनातन धर्म को कहीं ना कहीं नुकसान किया है। आप तो बारात की बात कर रहे हैं बिना बर और उसके। यूसीसी में क्या हो रहा है? मैंने आप ही लोगों के चैनल में कहा था कि यूसीसी को लागू करने से पहले एक रिसर्च की आवश्यकता है। यहाँ कई धर्म और जाति और कई पंथों के लोग रहते हैं, उसमें तो बिना शादी के आप किसी के संग रह सकते हैं। बिना तलाक फाइल किए हुए 15 दिन के अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी अलग रहे। इस देवभूमि में हम किसी भी तरह से सनातन को खराब नहीं होने देंगे। विवाह जो शब्द है, जो 7 फेरे होते हैं वो सनातन से आते हैं और सनातन के बचाने के ठेकेदार हम हैं। सनातन को सेफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। सनातन को जो भी खराब करेगा उसका दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल अवश्य करेगा। ये फेक शादी की जगह फेक निकाह क्यों नहीं करवा रहे?
ये फेक मैरिज क्यों नहीं करवा रहे? मैरिज कराइए, फेक जितनी करानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर सनातन के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। और मैं दून ऑफ मॉल को भी बोल देना चाहता हूँ सीधी भाषा में, अगर इस तरह का कृत्य हुआ तो हिंदू रक्षा दल दून ऑफ मॉल में तांडव करेगा। आज की जानकारी मिली थी कि एक मॉल में जो है छत पर कोई ऐसा आयोजन किया जा रहा है जो कोई फेक शादी का आयोजन कह कहते हैं, जो और बहुत जगह ऐसा चल रहा है। चूँकि ऐसी जानकारी मुझे जैसे ही आया तो क्षेत्राधिकारी द्वारा उसमें नोटिस दिया गया है मॉल के जो मैनेजर है कि आप किस तरह का आयोजन कर रहे हैं, क्या आयोजन की परमिशन ली गई और क्या आयोजन वो विधि सम्मत है, कहीं किसी हमारे कल्चरल वैल्यूज़ या हमारे कोई धार्मिक वैल्यूज़ को तो कहीं इफेक्ट नहीं करता। तो इसको देखते हुए पूरा डिटेल मांगा गया। अगर लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा आयोजन किया जा रहा है जो हमारे धार्मिक वैल्यूज़ को और हमारे उत्तराखंड में आके ऐसी वैल्यूज़ को प्रचार प्रसार करने का प्रयास है तो डेफिनेटली उसको नहीं होने दिया जाएगा। पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को मंच से स्थान नहीं मिलने से नाराज पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी के नाम एडीओ पंचायत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए पंचायत सदस्यों ने पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को मंच पर स्थान दिए जाने की मांग की और कहा कि अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को ही मंच पर स्थान नहीं दिया गया तो बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत सदस्यों द्वारा पंचायतों का संगठन बनाया गया है। जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया था क्षेत्र पंचायत संगठन का, और हमने वो ज्ञापन जो है यहाँ बीडीओ साहब को दिया था। उसके बाद कई आंदोलन लोगों ने यहाँ आके विवाद किया कि जो है ये गलत है, और मैं कहती हूँ कि जो सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि बन के आए वो भी अपना जियो दिखाएं हमको। हमने तो अपना जियो दिखा दिया और हमने आज ज्ञापन भी दिया हमको। ये बहुत गलत बात है। सदन में जो है हमको बैठने की अनुमति दी जाए थी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, उसमें जो है मुझे मंच पर बैठने नहीं दिया, और इसलिए मैं कहती हूँ कि मंच पर जो है सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि भी मंच पर नहीं बैठ सकते। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य करीबन 17 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने दीपा दीदी को अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य का संगठन का पद दिया है, और इन्होंने हमारा ज्ञापन वापस ले लिया। और हम सभी ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए मंच पर बैठें। अगर ये नहीं इन लोगों ने माना तो फिर हम आगे की जो भी बीडीसी की बैठक होंगी हम उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे और उसका विरोध करेंगे। टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा है कि नया टिहरी मास्टर प्लान के तहत शहर की पुरानी संस्कृति और धरोहर को दोबारा जीवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध के बाद जो भी सांस्कृतिक विरासत खो गई थी उसे सहेजना जरूरी है ताकि नई पीढ़ी उसे जान सके। टिहरी बांध परियोजना के निदेशक एलपी जोशी ने कहा कि अगर उन्हें शहर की आंतरिक सड़कों का काम मिला तो वह अच्छी सड़कें बनाएंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष उदय रावत ने बताया कि यहाँ की संस्कृति लुप्त हो रही है, जिससे बचाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। खबर विकासनगर से है, जहां पर पछवादून क्षेत्र में 4 जल विद्युत उत्पादन केंद्रों से बिजली का उत्पादन अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। आपको ये बता दें कि यूजेवीएनएल के जनसंपर्क अधिकारी विमल ढवराल ने बताया कि यमुना और टॉन्स नदी का जलस्तर घटने के बाद अब डाकपत्तर बैराज से शक्ति नगर में पानी छोड़ दिया गया है, जिससे अब बंद पड़े ढकरानी और डालीपुर जल विद्युत उत्पादन केंद्रों पर विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से होने लगा है। वहीं टोंस नदी पर बने शिविरों और खोदरी जल विद्युत उत्पादन केंद्रों पर भी जल्द ही विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। सुधार होते ही हमारे जनरेशन की कंडीशंस भी अच्छी हुई हैं, और अभी जो 31 तारीख के बाद से हमारा 1 तारीख से कुछ जनरेशन बंद था शिविरों, खोदरी, ढकरानी और डालीपुर में, तो अभी वाटर लेवल ठीक हुआ है जो हमारी पावर चैनल है। तो ढकरानी और डालीपुर में तो उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, और छिबरो और खोदरी क्योंकि वो टॉन्स नदी सीधे जुड़े हुए हैं और उसका टॉन्स का जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी लंबा, उसमें रुपिन सुपिन आदि बड़ी बड़ी नदियाँ भी मिलती हैं। टिहरी बांध झील अब पूरी तरह से पानी से भर गई है और इस समय बांध से 21 मिलियन यूनिट बिजली बनाई जा रही है। साथ ही पंप स्टोरेज प्लांट की मशीनें भी चल रही हैं ताकि पानी का स्तर सही रहे और बिजली बनी रहे। झील में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए बांध से थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ा जा रहा है। बांध के अधिकारी इस स्थिति की लगातार जानकारी प्रशासन को दे रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक तरीके से चल सके। रिजर्वायर में इनफ्लोज बहुत ज़्यादा हैं पिछले सालों की अपेक्षा,
और इस बार 2-3 दिन पहले तो करीब 2000 क्यूमेक्स का भी इनफ्लो यहाँ पे दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है पिछले वर्षों की अपेक्षा में। और आज की अगर हम बात करें तो आज हमारा जो इनफ्लो है रिजर्वायर के अंदर वो करीब 1066 क्यूमेक्स है, और हम इसके करस्पॉन्डिंग जो आजकल विद्युत उत्पादन कर रहे हैं टिहरी से, वो करीब 21 मिलियन यूनिट का उत्पादन टिहरी पावर हाउस से हो रहा है। और इसके साथ ही जो हमारी टिहरी PSP की मशीन्स हैं उनको भी जनरेशन मोड में चला रहे हैं, ताकि जो टिहरी रिजर्वायर का जो लेवल है उसको हम लोग मेंटेन कर पाएँ। और उसमें सिर्फ केवल 3-4 घंटे का पंपिंग कर रहे हैं ऊपरी रिजर्वायर में, और फिर जो बाकी जो घंटे हैं उसमें हम लोग PSP को भी जनरेशन मोड में चला रहे हैं। राजस्थान की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री संगीता बेनीवाल कांग्रेस पर्यवेक्षक के तौर पर लोहाहाट पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सामने रखा जाएगा, जहां से पार्टी हाईकमान अब जिलाध्यक्ष का चयन करेगा। पार्टी ने हमेशा काम करा, नई नई योजनाएं बनाई हैं, परंतु उन बातों को कहीं ना कहीं गांव ढाणी तक पहुंचाने में हम लोग असक्षम रहे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम तो बहुत करती है पर बता नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर कर बताना ज़्यादा जानती है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने ये महसूस किया कि संगठन जो है वो जब मजबूत होगा तभी कहीं जाकर हमारी सारी कांग्रेस की विचारधाराएं, कांग्रेस की रीतियाँ नीतियाँ आम जन तक पहुँच पाएगी। तो उसको लेकर एक आम व्यक्ति भी अपना जिला अध्यक्ष बन सके, ये सोच हमारे राहुल गांधी जी की रही है। और उन्होंने ये कहा कि अब से जो राज्यों में वरिष्ठ नेताओं द्वारा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती थी उसको समाप्त कर बाहर के ऑब्जर्वर लगाकर वहाँ की सारी 8 से 10 दिन वहाँ ऑब्जर्वर रहेगा और वहाँ पर एक एक व्यक्ति की राय जानेगा, उनके विचार जानेगा और वो सारे की सारे बातें लेकर और एक गठरी में AICC पहुँचेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा था। जुलाई में प्रभात सेंगर को कुलपति बनाया गया था, लेकिन कई कर्मचारी इसे गलत मानकर धरने पर बैठ गए थे। फिर कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रभात सेंगर की नियुक्ति गलत थी। पुराने कुलपति प्रोफेसर हेमलता कृष्णमूर्ति को नया कुलपति नियुक्त होने तक पद पर वो बने रहने को कहा गया। कर्मचारियों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने फूलमाला और ढोल नगाड़े बजाकर प्रोफेसर हेमलता कृष्णमूर्ति का स्वागत किया और धरना खत्म कर दिया। हाईकोर्ट का निर्णय यह आया है कि जो है अभी फिलहाल जो पेटिशनर है दैट इज हेमलता विल कंटिन्यू एज वाइस चांसलर अंटिल सच टाइम जब तक एक रेगुलरली अपॉइंटेड वाइस चांसलर ना आए। मतलब एडवर्टिजमेंट होगा और फिर उसके द्वारा जो रेगुलेटरी मंत्रालय से जो अपॉइंट होंगे। और क्योंकि मेरा जो अपॉइंटमेंट मंत्रालय से हुआ तो मेरे को ही कंटिन्यू करना है। और बाकी जो भी सभाओं द्वारा हुआ था, जो चांसलर के अपॉइंटमेंट और वाइस चांसलर बीच में बन गए थे, वो सबको क्वॉश किया गया। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया उच्च न्यायालय नैनीताल ने कि इसको उत्तराखंड की धरती पर, इस पावन धरती पर जो ये सभाएं अपने गलत तरीके से अपने पदों पर और अनैतिक रूप से पदों पर बैठा रहे थे, लोगों को गुरुकुल का एक तरह से विनाश करने के लिए बार बार हम लोग इस संघर्ष करते थे। और न्यायपीठ ने जो निर्णय दिया वो वास्तव में बहुत ही उम्मीद से भरा है। और रेगुलेशन 2023 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय 2023 से ही चल रहा था, रेगुलेशन 2023, और उसको इन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया था और 2019 रेगुलेशन से ये विश्वविद्यालय को चलाना चाहते थे। और न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया है उसमें मैडम को रिस्टेब्लिश कर दिया, दोबारा से बैठा दिया है और रेगुलेशन 2023 की दोबारा से एक तरह से हम उसकी ओर चल पड़े हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ड्रग तस्कर को तकरीबन 5.43 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को बीते साल भी स्मैक तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। शिक्षक दिवस पर राजकीय शिक्षक संघ के सैकड़ों शिक्षकों ने लोहाघाट से SDM कार्यालय तक शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला। वो पदोन्नति, प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती पर रोक और स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जगदीश अधिकारी ने कहा है कि पिछले 19 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही।
शिक्षक सिर्फ पढ़ाई का काम करेंगे और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। 19 दिन तक शिक्षक आंदोलन जो है तो पूरा प्रदेश में जो है तो हमारा गति पकड़ा हुआ आंदोलन, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है तो जो शिक्षकों की जायज़ मांगें हैं उन पर जो है तो यथाशीघ्र निर्णय ले, और जो है तो छात्र हित को देखते हुए संगठन ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार के जो अन्य काम है जैसे डाक भेजना या विद्या सेतु वगैरह, इन सब चीज़ों को संगठन के आह्वान पर हम लोग इनको बिल्कुल नहीं करेंगे और हम केवल शिक्षण कार्य ही करेंगे। अगला कदम जो है तो क्योंकि अभी बरसात और आपदा को देखते हुए संगठन द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया है, इसलिए आंदोलन को दोबारा जो है तो पुनः यथास्थिति रहने पर पुनः जारी किया जाएगा और पूरे प्रदेश स्तर पर शिक्षक जो है तो अब बंद ऑफिसों में नहीं सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई इस तरह का कोई प्रस्ताव आया नहीं है। बीच में कुछ छूट जो हमारे जीओस थे वो उन्होंने किए हैं, लेकिन जो हमारी बहुत बड़ी मांग है पदोन्नति, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे शिक्षक साथी पदोन्नति की राह देख रहे हैं और वर्ष 2018 से पदोन्नतियाँ अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। इसलिए हम जब तक हमारी पदोन्नतियाँ बहाल नहीं होंगी तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो हमारा आंदोलन वैसे तो 16 जून से प्रारंभ हो गया था, 16 जून क्यों 1 जून से प्रारंभ हो गया था। 16 जून को हमने निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन चला। 18 अगस्त से हमने चौकडाउन हड़ताल किया था। छात्र हित को ध्यान में रख करके हमने चौकडाउन हड़ताल का निर्णय 30 तारीख को वापस ले लिया है और उसके बाद हम शिक्षण कार्य करेंगे और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आज मौन जुलूस के रूप में सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपका रवैया अभी भी हमारे प्रति, हमारी मांगों के प्रति सही नहीं रहेगा तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि पंजाब से। आपको बता दें पंजाब में बाढ़ से कई जिलों में हालत ख़राब हो चुकी है और साथ ही पंजाब सरकार में मंत्री मोहिंदर भगत का बयान सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है, लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पंजाब सरकार लोगों की मदद में लगातार जुटी हुई है। तो पंजाब सरकार लोगों की मदद में जुटी हुई है। पंजाब सरकार लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के कदम से कदम मिलाकर सरकार डटी हुई है और अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, आश्वासन दिया। पंजाब सरकार लोगों की मदद निरंतर कर रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं पंजाब में जाकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा किया और साथ ही मुलाकात की है लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले हैं। उन्हें हर संभव मदद का भरोसा अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाढ़ आई हुई है पंजाब में, उस बाढ़ से निजात तो जल्द से जल्द मिले ही, साथ ही पीड़ितों को परेशानी ना हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से उनके द्वार पर है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।